राधा तो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और एक बहुत अच्छी कंपनी में वो काम भी करती थी। कंपनी में तो हर वर्कर ही उसके बेटे से बहुत ज़्यादा ही दूर रहा करता था, क्योंकि सबको अच्छे से मालूम था कि रोहन सबको कितना ज़्यादा ऑफिस में परेशान करता है। अब क्या तुम सुकून से मुझे चाय भी पीने नहीं दोगे? क्या हुआ अगर तुम मालकिन के बेटे हो? अगर ऐसा ही रहा तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। देखो राधा, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम आगे किसी की बात सुनती ही नहीं हो और अपने आप से ही ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देती हो। देखो रोहन, मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि बस तुम मेरा पर्स ही लुटाने आई हो। मैं आइंदा से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। रोहन तो राधा को वो बैग देते साथ ही वहां से चला जाता है और राधा घर जाकर कहती है, मैं जितना रोहन के बारे में बुरा सोचती थी वो इतना बुरा भी नहीं है। बेचारा मेरा बैग लुटाने ही आया था और मैंने कितना कुछ कह दिया। कुछ ही समय बाद सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही राधा तो अपनी कंपनी में चली जाती है और कंपनी में जाने के बाद वहां पर कुछ देर बाद रोहन भी आ जाता है। देखो राधा, आज की न्यूज़ तो तुमने देखी ही होगी कि आज शहर में हालात ज़्यादा ठीक नहीं हैं, तो जितनी जल्द हो सके ऑफिस से तुम भी चली जाना। देखो रोहन, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आज कुछ हालात ठीक नहीं हैं, तो मैं जल्द ही चली जाऊंगी। देखो राधा, मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम इसी तरह बस मुझसे झगड़ना ही शुरू हो जाती हो। आखिर ऐसा क्यों करती हो? राधा तो रोहन की बात का जवाब नहीं देती और रोहन भी वहीं पर खड़ा रहता है। देखो रोहन, आखिरकार तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है कि मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की भी बात नहीं करना चाहती, तो तुम अब यहाँ से चले जाओ। रोहन तो वहाँ से जल्दी से ही चला जाता है और फिर राधा भी अपना काम करना शुरू कर देती है, लेकिन रात काफ़ी हो जाती है और राधा को कोई बस नहीं मिलती। राधा, मैंने तो तुम्हें सुबह ही बताया था कि शहर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं, तो इस वजह से आज रात तुम्हें बस कोई भी मिलने वाली नहीं थी। देखो रोहन, मुझे भी शहर के हालात अच्छे तरीके से मालूम हैं, लेकिन ऑफिस का कुछ काम रह गया था तो उसे तो ऐसे छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जा सकती थी। रोहन तो राधा को लिफ्ट दे देता है और फिर उसको घर छोड़ते वक्त उससे कहता है, देखो राधा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें अपना काम कितना ज़्यादा अजीज है, लेकिन तुम्हें इसके साथ अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखना चाहिए। आइंदा ख्याल रखना। रोहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अच्छे से जानती थी कि शहर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं अपना ऑफिस वर्क कल भी कर सकती थी। शुक्र है राधा, तुम्हें अपनी गलती का तो एहसास हो गया है। चलो अब जल्दी से मुझे अपना नंबर दे दो ताकि आइंदा ऐसा कुछ हो तो मैं तुम्हें पिक कर सकूं। राधा को भी रोहन पर विश्वास हो जाता है और वो उसको अपना फ़ोन नंबर दे देती है। रोहन भी अपने घर चला जाता है और घर जाते साथ ही वो राधा को फ़ोन पर कॉल करता है। राधा को भी रोहन पर बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट हो जाता है और रोहन को भी आहिस्ता आहिस्ता राधा से प्यार होना शुरू हो जाता है और इस तरह वो हर रात को ही आपस में बात किया करते थे। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीत जाने के बाद रोहन और राधा तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं और एक दिन वो कैफ़े में मिलते हैं। और अब तो वो दोनों अपना ऑफिस वर्क भी एक दूसरे के साथ ही किया करते। राधा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और अब तो एक पल भी मैं तुम्हें ना देखूँ तो मेरा तो सारा दिन ही बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है। देखो रोहन, चाहती तो मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे घर वाले कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हाँ राधा, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मेरा परिवार कभी भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम आज ही विवाह कर लेंगे। रोहन राधा को समझाता है कि एक बार विवाह हो जाए तो उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर ही लेगी और फिर वो दोनों जाकर मंडप में शादी कर लेते हैं। और शादी हो जाने के बाद वो दोनों तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे और रोहन उसे अपने घर लेकर जाता है।
अरे नालायक, तूने ये क्या किया? तुझे ऑफिस में काम करने के लिए भेजा था और तूने इस लड़की को ही फंसा लिया। कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। देखो माँ, राधा अब तुम्हारे घर की बहू है और इस बात को जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द ही स्वीकार कर लो और यही सबके लिए अच्छा होगा अब से। भैया, आखिर कल की आई हुई इस लड़की के लिए तुमने अपने परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया। मैं कभी ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसा करो। ठीक है रोहन, जो तूने करना था वो तूने कर लिया, लेकिन मैं भी तुझसे वादा करती हूँ कि कभी भी इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं मानूंगी मैं। राधा के साथ से इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है और राधा कहती है, रोहन, क्या तुम्हें लगता है कि माझी और तुम्हारी दोनों बहनें कभी मुझे अपनाएंगी भी, क्योंकि उनका गुस्सा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। देखो राधा, मैं अपने परिवार को अच्छे से जानता हूँ। जितनी जल्दी उनको गुस्सा आता है उतनी जल्द ही वो मान भी जाते हैं। तुम चिंता मत करो। रोहन तो राधा को अपने साथ उसके कमरे में लेकर जाता है और कुछ ही समय बाद वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त व्यतीत करते हैं। राधा तो अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है और परोसने के बाद कहती है, माँ जी सब बोलते हैं कि मैं जो भी भोजन बनाती हूँ वो बहुत ज्यादा ही लजीज बनता है। आप मुझे चख कर बताएं कि भोजन कैसा बना है। देखो राधा, तुमने अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मेरे बेटे को तो बहुत ही आसानी से फंसा लिया, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में कभी भी नहीं आने वाली। माँ, मुझे तो लगता है कि इस होशियार लड़की ने जरूर इस खाने में कुछ मिला दिया होगा, तभी तो इतने प्यार से बोल रही है कि खाओ और आगे जाओ। राधा को तो उन सब की बातों का सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं कहती। राधा की नंदे और उसकी सास तो उसे बहुत ज्यादा ही तंग करती थी। राधा, तुम्हें इस घर की बहू बनने का बहुत ज्यादा ही शौक है, तो इस घर की बहू बनने की कुछ जिम्मेदारियां भी तो बनती हैं। जाकर कपड़े धोना शुरू कर दो। राधा की नंदे और उसकी सास तो उसे तंग करने का कोई भी हाथ से मौका नहीं जाने देती थी और बेचारी राधा से सारे घर का काम करवाती थी। राधा बेचारी को तो लगता था कि अभी उसका परिवार उससे गुस्सा है और कुछ समय बाद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और सुष्मिला अपनी बेटियों के साथ एक दिन शॉपिंग करने जाती हैं और वहीं पर उससे उसकी दोस्त मिल जाती है। अरे उर्मिला, आजकल तो तेरे परिवार के ही हर जगह चर्चे हो रहे हैं। सब मुझसे यही पूछते हैं कि आखिरकार उर्मिला ने अपनी बहू में क्या देखा। अरे तू तो मेरी बहुत अच्छी सहेली है और अच्छे से जानती है कि मैं कभी भी इस गरीब लड़की को अपनी बहू नहीं बनाती, बस बेटे की वजह से मजबूर हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि तेरी सहेली हूँ, लेकिन ये बात भी तू झुठला नहीं सकती है कि राधा वो गरीब लड़की अब तेरे घर की बहू है और यही सच है। राधा की नंदो को तो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहती हैं, माँ, आखिरकार उस राधा की वजह से अब हमें और कितनी जिल्लत झेलनी पड़ेगी। जिसे भी देखो अब बस हमारे परिवार का ही उपहास उड़ा रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को भी बहुत परेशानियाँ झेलने पड़ रही हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बस रोहन कहीं जाए फिर ही कुछ हो सकता है। माँ, मैं भी उस क्षण की ही प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब भैया घर से बाहर जाएं और हम अपनी हर इंसल्ट का हिसाब उस राधा से ले सकें मिलकर। राधा की सास और नंदी तो सोच लेती हैं कि चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, किसी भी कीमत पर वो राधा को घर से बाहर निकाल कर ही रहेंगी। और राधा की सास कहती है, देखो राधा बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने और मेरी बेटियों ने बिल्कुल भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। तुम हमें माफ कर दो। हाँ भाभी, मुझे भी आप क्षमा कर दें। मैंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया और अब इसकी वजह से मुझे बहुत ही गिल्टी महसूस हो रही है। राधा को तो उनके प्लान की बिल्कुल भी भनक भी नहीं पड़ती कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं और वो उन्हें माफ कर देती है। और फिर उसकी नंद उसे एक जगह पर बुलाती है। माँ जी, वेदिका, आपने मुझे इतनी रात को इस समय में क्यों बुलाया है? अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी थी तो वो हम घर ही कर सकते थे। अभी राधा इतना ही कहती है कि उसकी नंद उसे चाकू से मारना शुरू कर देती है।
चलो माँ, यहाँ से चलते हैं, इससे पहले इस लड़की के साथ हमें यहाँ पर कोई देख ले और हमें लेने के देने पड़ जाएं। जल्दी से चलो घर अब। वेदिका और उसकी माँ तो राधा को वैसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं और घर जाते साथ ही उसकी सास को तो वही सब कुछ याद आ रहा था और फिर वो कहती है ऐसे, देख रोहन, हमें कुछ भी मालूम नहीं है कि तेरी पत्नी आखिर इतनी रात को घर छोड़कर क्यों चले गई। तुझसे भी अमीर लगता है कि उसको कोई मिल गया है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अच्छे से जानता हूँ कि राधा मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और वह अकेले मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती। राधा को भी एक औरत बचा लेती है और राधा उसके घर में बिल्कुल सुरक्षित थी। और वहीं दूसरी तरफ कुछ समय भी बीतता है और रोहन को भी सब कुछ मालूम हो जाता है। आप लोग इस हद तक घिर जाएंगे, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन इसमें मेरी ही गलती है। मुझे राधा को छोड़कर ही नहीं जाना चाहिए था। राधा को तो एक बिजनेस वूमन बचाती है और अब उसका सारा बिजनेस राधा ही हैंड ओवर कर लेती है। और कुछ समय बाद राधा के ऑफिस में रोहन आता है और कहता है, राधा, मैं सब कुछ जानता हूँ कि मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ क्या किया। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ ही चलो। रोहन, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में नहीं डलवाया, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी पुलिस वालों को बुलाऊंगी। देखो राधा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे क्रोधित हो, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी राधा मुझसे ज़्यादा देर क्रोधित नहीं रह सकती। मेरे साथ चलो। देखो रोहन, तुम तो मुझे मरने के लिए वहां पर छोड़ आए थे, लेकिन तुम्हारा क्या यकीन करूं, तुम दोबारा मुझे उसी नरक में झोंक कर कहीं और चले जाओगे। रोहन को तो समझ आ जाती है कि इसी में भलाई है कि वह राधा के पास से चला जाए। माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने रोहन का इतना मजबूती से सामना किया, लेकिन अगर मैं पहले वाली राधा होती तो ऐसा ना करती। देखो बेटी, अब तुम वो राधा नहीं रही, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा नाम राधिका है, और मेरी बेटी कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकती है। अब राधिका अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और अपने माँ के साथ रहती है।